बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पिछले काफ़ी अरसे से इंडियन नेवी इस रीजन के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारती हुई नज़र आ रही है। हाल ही में इंडियन नेवी ने मॉरिशस के अंदर भी कुछ फैसिलिटीज़ बनाने के लिए ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि काम उन्होंने शुरू कर रखा है। इसकी वजह यह है कि इंडियन नेवी के पास जो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है चाइना के ख़िलाफ़, वो है स्ट्रेट ऑफ मलाका। वो समझते हैं कि 80% चाइनीज़ एक्सपोर्ट अगर यहाँ से होती है स्ट्रेट ऑफ मलाका से, जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं, इंडिया का अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर जो बेस है वो बिल्कुल इसके ऊपर है, स्ट्रेट ऑफ मलाका के ऊपर। तो इंडियन समझते हैं कि हम तो इनको चौक कर सकते हैं। अच्छा, वो जो इन्होंने अल्टरनेट्स बनाए हुए हैं ना चाइनीज़ ने, जैसे सी मैक इन्होंने बनाया, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, और सी पैक बनाया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सारे अल्टरनेट्स हैं स्ट्रेट ऑफ मलाका के। लेकिन ये जो सारे अल्टरनेट्स हैं ये फौरी तौर पर चाइना को अवेलेबल नहीं होंगे, इसमें काफ़ी साल लगेंगे। यानी आप यूँ समझें कि ये इस तरह नहीं है कि आज कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, कल से लेकर ये सारे जो रोड्स हैं फुल स्पीड में इन पर ट्रैफिक गुजरेगी, चाइना की एक्सपोर्ट गुजर रही होगी, ऐसा नहीं है। चाइनीज़ को काफ़ी साल लगेंगे अभी इनको आबाद करने में, जो नई फैसिलिटीज़ बनी है। तो तब तक इंडिया के पास ही कार्ड होगा, क्योंकि 80% एज आई सेड चाइना की जो एक्सपोर्ट है यहाँ से हो रही होती है। दुनिया का 25% ट्रेड यहाँ से होता है स्ट्रेट ऑफ मलाका से। ये दुनिया के अहम तरीन चोक पॉइंट्स में से एक है। तो इंडियन नेवी के पास ये जो सबसे बड़ा एसेट है, इसको बचाने के लिए इंडियन नेवी क्या कर रही है, आज इस पे बात करते हैं। इंडियन नेवी ने कुछ अच्छे काम भी किए हुए हैं इस कार्ड को अपने हाथ में रखने के लिए। और वो अच्छे काम इन्होंने ये किए हैं कि इन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों को चारा डालना शुरू किया हुआ है ताकि वो इनको हेल्प करें अगेंस्ट चाइना। सबसे ज़्यादा जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है पिछले कुछ सालों के अंदर, वो किया है वियतनाम के ऊपर। वियतनाम को अभी हाल ही में इंडिया ने एक अपना जहाज़ भी फ्री में दिया है, वैसे गिफ्ट ऐसे ही, बिना पैसों के। और इसी तरह से वो मुख्तलिफ मुल्कों को फ्री में ऐसे अपने गिफ्ट देते रहते हैं। इससे पहले भी वियतनाम को $500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट भी इंडिया ने दी थी। लेकिन सवाल ये है कि ये सारी जो कोशिशें इंडिया कर रहा है, इसमें क्या उनको सफलता हासिल होगी? मेरे ख्याल से कुछ सफलता इंडिया को हासिल ज़रूर हुई है। लेकिन दूसरा, अगर मैं आपको ये खबर दिखाऊं एनडीटीवी की, जो कि थोड़ी सी पुरानी है लेकिन स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखेंगे तो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी। ये 8 जून 2022 को एनडीटीवी ने खबर लगाई थी कि इंडिया वियतनाम इंक मिलिट्री पैक्ट कैन नाउ यूज ईच अदर्स डिफेंस बेसिस। India has oil exploration projects in the Vietnamese waters in the South China Sea. India and Vietnam have been boosting their maritime security cooperation in the last few years to protect common interests. अब आप सोच रहे होंगे कि किधर इंडिया किधर वियतनाम, ये चक्कर क्या है? और आपके जहन में यकीनी तौर पर आ रहा होगा वो वियतनाम की जंग जो थी अमेरिका के साथ। तो आप सोच रहे होंगे कि वियतनाम कोई एंटी अमेरिका मुल्क है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये जंग ख़त्म हुई थी उसके बाद स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग अमेरिकन ने भी की थी, इन्होंने भी की थी। तो ट्रेड के जो रिलेशंस हैं वो बहाल होना शुरू हुए वेस्ट के दरमियान और वियतनाम के दरमियान। वियतनाम इस वक्त यूँ समझे कि दुनिया की उभरती हुई मईशतों में से एक है। तो वियतनाम वालों ने अपने टाइज बेहतर किए थे इनके साथ, और आज बड़े अच्छे ट्रेड टाइज मौजूद हैं वियतनाम के दरमियान और वेस्ट के दरमियान। तो ये फैक्टर भी इंडिया को हेल्प कर रहा है। अमेरिकन जो है वो भी इनकी हेल्प कर रहे हैं अपने टाइज बेहतर बनाने के लिए वियतनाम के साथ। तो इसी के चलते इंडिया और इन्होंने ये पैक्ट साइन किया था कि एक दूसरे के बेसिस यूज़ कर सकते हैं। नाउ वियतनाम को क्या ज़रूरत है इंडिया के बेसिस की? भाई उनका कोई पाकिस्तान के साथ फड्डा है, उनका कोई बांग्लादेश के साथ फड्डा है, उनका क्या किसके साथ फड्डा है? किसी के साथ भी नहीं है। अपेरेंटली उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंडिया को बड़ी ज़रूरत पड़ सकती है। और वो ज़रूरत क्यों पड़ सकती है? क्योंकि अगर आप मैप देखें, ये देखिए यहाँ पर आपको वियतनाम नज़र आ रहा है और वियतनाम के साथ कंबोडिया नज़र आ रहा है। अब कंबोडिया को मैंने हाईलाइट इसलिए किया हुआ है क्योंकि कंबोडिया जो है, यहाँ पर चाइनीज़ ने एक बहुत बड़ा मास्टर कार्ड खेला हुआ है स्ट्रेट ऑफ मलाका पे इंडिया को धपड़धूस करने के लिए और अमेरिका को। चाइनीज़ ने क्या किया है कि यहाँ पर इन्होंने एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस बना दिया है कंबोडिया के अंदर।
और वहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है वैसे इनके पास, हाँ, चाइनीज़ के पास। तो बहुत बड़ी तादाद में रिसोर्सेज उन्होंने यहाँ पर डिप्लॉय कर रखे हैं। अगर इंडिया समझ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का बंद कर देगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ से चाइनीज़ का भी बेस बना हुआ होगा और यहाँ से वो भरपूर काउंटर करेंगे, धपड़धूस कर सकते हैं इंडिया को लिटरली। तो उन्होंने कंबोडिया में मिलिट्री बेस बनाया। इस पे इंडिया को प्रॉब्लम हो रही है कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ। ये देखते ही देखते हमारे वो जो प्लान थे कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को बंद करेंगे, तो बिल्कुल ऊपर आगे बैठ गए स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के। तो इसी वजह से कंबोडिया के चूंकि बाजू में सिर्फ वियतनाम है, मतलब दोनों का बॉर्डर लगता है, तो इंडियन समझ रहे हैं कि कंबोडिया को काउंटर करने के लिए, कंबोडिया के अंदर जो चाइनीज बेस है इसको काउंटर करने के लिए हमें ज़रूरत है वियतनाम की, उनकी हेल्प चाहिए हमें, हमारे मित्र, हमारे पुराने दोस्त, इनकी हेल्प चाहिए हमें। तो इसीलिए ये सारी की आपको प्यार की पींगे बढ़ाते हुए जो नज़र आ रहा है ना पिछले कुछ सालों से, ये इसीलिए हो रहा है। जब से वहाँ से इनकी चाइनीज़ की ये एक्टिविटीज स्टार्ट हुई हैं, मिलिट्री बेस को मजीद स्ट्रेंथन करने की कंबोडिया में, तब से लेके इंडिया की एक्टिविटीज स्टार्ट हुई हैं। अब वो इंडिया को इस चाइनीज ये जो मिलिट्री बेस है कंबोडिया के अंदर, इस पे कितना कंसर्न होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, इस पे मैं ज़रा आपको आज टाइम्स नाउ के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा है वो दिखाना चाहूँगा। इस आर्टिकल के अंदर उनके जो सबसे बड़े नेवल ऑफिसर हैं, रह चुके हैं, अभी तो रिटायर्ड हैं, उनके भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो भी दिखाऊंगा। टाइम्स नाउ कह रहा है कि चाइना सेट्स न्यू बेस इन कंबोडिया, व्हाई इंडिया शुड बी कंसर्न्ड। टू काउंटर द ग्रोइंग चाइनीज मैरीटाइम थ्रेट, इंडिया हैज बीन होल्डिंग नेवल एक्सरसाइजेज विद सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेवीज इन द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग द यूएस, UK, France and Japan. India is reported to be building military infrastructure on Mauritius, Agliga Island to increase its presence in the region. New Delhi has also forged strategic alliance with neighbors in the Indian Ocean to combat Beijing's sphere of influence in the Indian Ocean. अब अरुण प्रकाश साहब हैं, अरुण प्रकाश इंडियन नेवी के फॉर्मर चीफ हैं, उनकी जरा स्टेटमेंट देखिए। कहता है कि कंबोडिया यूज्ड टू बी अ न्यूट्रल कंट्री एंड हैड डिसाइडेड नॉट टू गेट too close to China, but it seems like economic or financial compulsions have forced them into the Chinese lap. अब इसका क्या मतलब है? ये बड़ी गहरी बात की है उन्होंने। कहते हैं पहले न्यूट्रल थे ये कंबोडिया वाले, अब फाइनेंशियल मजबूरियों के कारण शायद ये उनके साथ हो गए चाइनीज़ के साथ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है न्यूट्रलिटी से पहले वो आए इकोनॉमिक पार्टनरशिप की तरफ, इकोनॉमिक पार्टनरशिप से वो आए हैं डिफेंस पार्टनरशिप की तरफ। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि कंबोडिया और चाइनीज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तकरीबन आ चुके हैं। जब इकोनॉमी और डिफेंस दो मुल्कों के अलाइन हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं, तो वो कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे होते हैं। बड़ा मुश्किल होता है किसी पॉलिटिकल फोर्स के लिए कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाले रिलेशंस को ओवरटर्न करना, रिवर्स करना मुमकिन नहीं होता उनके लिए, क्योंकि वो फिर उनकी सिस्टम के अंदर घुस जाते हैं। उनको इकोनॉमी में भी उनकी ज़रूरत पड़ती है और उनको फिर मिलिटरली भी उनकी नीड पड़ रही होती है। कंबोडिया में कोई भी हुकूमत होगी, उनको चाइना की जरूरत पड़ रही होगी, यानी ये लॉन्ग टर्म के लिए कंबोडिया चला गया है चाइना की तरफ, और ये इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो इसको फिर काउंटर करने के लिए वो वियतनाम के साथ इस तरह की डील्स कर रहे हैं कि आपके बेसिस हम यूज़ करेंगे, हमारे आप यूज़ करें। लेकिन इंडिया अगर उनके बेसिस यूज़ करेगा भी तो आई डोंट थिंक कि इट विल हेल्प देम। ये चाइना का बैकयार्ड है। अगर आप देखेंगे चाइना यहाँ पर उसका अपना रीजन है और दुनिया की दैट सेट सबसे बड़ी नेवी है, तो अपने बेस से इतना दूर आकर इंडिया अगर खेलेगा, चाइना का बेस करीब है ना यहाँ से, अगर आप मैप देखें तो चाइना करीब है इनके बहुत, लेकिन इंडिया से तो बहुत दूर है ना ये वाला सारा रीजन। इंडिया को स्ट्रेट ऑफ मलाक्का क्रॉस करके यहाँ तक आना पड़ेगा, बहुत दूर है। तो कोई भी मुल्क जितना अपने बेस से जितना दूर होता है ना, उतना उनके लिए अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेज होते हैं। तो यहाँ पर किसी भी मुमकिन टसल की सूरत में, लड़ाई की सूरत में शायद वियतनाम के बेसिस इंडिया को उतनी हेल्प प्रोवाइड ना कर सकें जितना इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है।